पंजाब में इस समय 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस समय की जो बड़ी बात ये खबर ये है कि इन 4 सीटों की जहां 13 नवंबर को चुनाव होने थे, अब इसकी डेट बदल के 20 नवंबर कर दी गई है। यानी कि अब मतदान जो है वो 20 तारीख को होंगे। वहीं अगर उपचुनावों की बात की जाए, जिक्र किया जाए, तो अब उपचुनावों में राजनीतिक माहौल इस समय पूरे तरीके से भग चुका है। 4 सीटें हैं। गिद्धड़बाहा की बात की जाए तो इस समय सबसे हॉट सीटों में से अहम सीट मानी जा रही है। हॉट सीट इसलिए है क्योंकि रवनीत बिट्टू ने वहां पे अपना डेरा जमा लिया है। रवनीत बिट्टू जिस तरीके से लुधियाना में अमराजा वड़िंग से उन्होंने एक बड़ी हार हुई थी, जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, हालांकि केंद्र में उनको राज्य मंत्री बना दिया गया था। केंद्र ने एक बड़ा वो जो है जिम्मेदारी दी। अब ऐसे में रवनीत बिट्टू जो इस समय हैं वो डेरा डाल के गिद्धड़बाहा में बैठ गए हैं, क्योंकि भाजपा की तरफ से वहाँ पे जो सीट दी गई है वो मनप्रीत बादल को दी गई है। मनप्रीत बादल पहले कांग्रेस में लंबे समय रहे, रवनीत बिट्टू भी कांग्रेस में रहे, अब दोनों ने ही भाजपा ज्वाइन कर ली। तो रवनीत बिट्टू के पास एक अच्छा कदभार है सेंटर में। अब ऐसे में रवनीत बिट्टू के लिए एक बड़ी साख की बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो राजा वड़िंग, जिनकी धर्मपत्नी अमृता वड़िंग इस समय सीट पर है, तो राजा वड़िंग भी पूरे तरीके से इस समय चौन प्रचार में उतरे हुए हैं। उनके लिए सीट इसलिए भी बड़ी अहम हो जाती है क्योंकि 3 बार से राजा वड़िंग ही इस सीट के ऊपर जीतते आ रहे हैं। अब इस बार भी वो जीत जो है अपने पास चाहती है। कांग्रेस सीट को बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहती है। अब ऐसे में गिद्धड़बाहा अगर सीट की बात की जाए, जहां कांग्रेस ने इस समय पूरा दम लगा रखा है और राजा वड़िंग लगातार जो है वहां पे चौन प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और लोगों तक भी वो लगातार जो पहुंच कर रहे हैं, ताकि गिद्धड़बाहा सीट जो है वो इस बार एक बार फिर से जो है वो कांग्रेस के खेमे आ जाए। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, सत्ता में सरकार है, सरकार ने जो 2.5 साल में काम किया है, सरकार वो चाहती है कि इस 2.5 साल के काम के ऊपर एक बार फिर से, क्योंकि गिद्धड़बाहा सीट इतनी लहर के बावजूद भी राजा वड़िंग उस सीट पे जीत हासिल की थी, तो गिद्धड़बाहा सीट इस बार आम आदमी पार्टी एक बार वहां पे जीत हासिल करना चाहती है। हालांकि जब 92 सीटें आई थी तो इसमें से एक जो गिद्धड़बाहा सीट थी वो कांग्रेस के खेमे में ही गई थी। अब ऐसे में जहां सरकार के लिए साख की बात है, क्योंकि सरकार ने 2.5 साल में जो काम किया, सरकार कहती 2.5 साल में उन्होंने वो काम किया है जो पिछले 75 साल में नहीं हो सका। तो अब ऐसे में जो गिद्धड़बाहा के लोग हैं, जिन्होंने लोकसभा विधानसभा चुनाव जो कि है 2022 में, जो अभी विधानसभा चुनाव जो होकर निकले हैं, उसमें जहाँ गिद्धड़बाहा सीट पर कांग्रेस को इन्होंने इस बार जिताया था, तो अभी जो 2.5 साल में गिद्धड़बाहा में जो विकास हुआ है, सरकार को उस दम पे वो चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात की जाए तो वो साफ तौर पे ये कहती नजर आई कि गिद्धड़बाहा में विकास ही नहीं हुआ। कांग्रेस की तरफ से गिद्धड़बाहा सीट जो है वो कांग्रेस के खेमे में रही है, तो वो दोबारा से राजा वड़िंग इस सीट को नहीं हारना चाहते हैं। और लंबे समय से जो उनकी धर्मपत्नी है, लोकसभा चुनाव जैसे ही राजा वड़िंग जीते हैं उसके बाद से लगातार वो चौन प्रचार में उतरी हुई थी। तो वहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि गिद्धड़बाहा सीट जो है वो अमृता वड़िंग को ही दी जाएगी। वहीं अब रवनीत बिट्टू भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। बात की जाए रवनीत बिट्टू जो कि राज्य मंत्री हैं, अब ऐसे में वो लगातार उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो गिद्धड़बाहा सीट के लिए वहीं पर जमकर बैठेंगे। जब तक वहाँ पे मतदान नहीं होते तब तक वो चौन प्रचार आखिरी दिन तक मनप्रीत बादल के हक में वो प्रचार करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा, 3 पार्टियों में कड़ी टक्कर है। सरकार के लिए 2.5 साल से जो काम करा, सरकार कहती है हमने वो काम किया, इसलिए हम इस सीट पर जीत जाते हैं। कांग्रेस 3 साल से इस सीट पे जीत हासिल करती आई है, तो गिद्धड़बाहा सीट कांग्रेस अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहती है, तो कांग्रेस ने भी दम ठोक रखा है। वहीं अगर बात की जाए रवनीत बिट्टू की, जहां पे मनप्रीत बादल के पास ये सीट है, तो मनप्रीत बादल और रवनीत बिट्टू और कहीं ना कहीं राजा वड़िंग की आपस में जिस तरीके की बयानबाजी चलती रहती है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी टिप्पा टिप्पणी करते रहते हैं। दोनों ही ये सीट नहीं गंवाना चाहते हैं, दोनों के लिए साख की बात है। रवनीत बिट्टू इस सीट पर इसलिए जीत हासिल करना चाहते हैं कि वो राजा वड़िंग को ये चीज़ दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से इस सीट के ऊपर उन्होंने जीत हासिल मनप्रीत बादल ने की है। वहीं राजा वड़िंग भी सीट को लूज नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसे में देखना बड़ा अहम रहेगा कि जो गिद्धड़बाहा सीट के ऊपर इस समय जोर जो है तीनों पार्टी ने लगाया है, आखिर जीत जो है इस बार गिद्धड़बाहा सीट पे किसकी होती है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।